राजनीति और कूटनीति की दुनिया में अक्सर एक फोन कॉल बहुत मायने रखता है। ऐसा ही हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन करके शुभकामनाएं दी। यह कॉल केवल व्यक्तिगत शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत और अमेरिका के रिश्तों की नई दिशा में भी झलकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस फोन कॉल में क्या बातें हुई, भारत अमेरिका के रिश्तों में हालिया खटास क्यों आई, यूक्रेन संघर्ष पर भारत का रुख और उसका महत्व, व्यापार विवाद और टैरिफ की चुनौतियां, भविष्य की संभावनाएं और वैश्विक असर। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत की शुरुआत बेहद आत्मीय अंदाज में की। उन्होंने मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, आपके नेतृत्व में भारत ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आपके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। आपके शब्द मेरे लिए प्रेरणा है और भारत अमेरिका संबंध हमारे लिए प्राथमिकता है। हम आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं, विशेषकर यूक्रेन संघर्ष को शांति के रास्ते पर ले जाने में। यहाँ मोदी का बयान बहुत अहम है। दुनिया जानती है कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत ने संतुलन बनाए रखा है। भारत ने रूस की निंदा भी नहीं की और पश्चिमी देशों की अंध समर्थन की राह भी नहीं चुनी। ऐसे में मोदी का सीधे ट्रंप को हम आपके शांति प्रयासों का समर्थन करते हैं कहना एक कूटनीतिक संकेत है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कॉल जरूरी क्यों था। हालिया महीनों में भारत और अमेरिका के बीच खटास बढ़ गई थी। इसका कारण था टैरिफ विवाद। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% से लेकर 50% तक का शुल्क लगा दिया। इसमें स्टील, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और फार्मा उद्योग प्रभावित हुए। रूस से तेल खरीद। भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका को लगा कि भारत रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। राजनीतिक तनाव। अमेरिका की संसद और मीडिया में भारत की आलोचना हुई। वहीं भारत ने भी स्पष्ट कहा कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से वह समझौता नहीं करेगा। ऐसे माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आना रिश्तों को पिघलाने की कोशिश माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की भूमिका क्यों अहम है। यूक्रेन युद्ध 2022 से दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती बना हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन रूस अभी भी डटा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत की स्थिति कहां अनोखी है। रूस से पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोग, अमेरिका और यूरोप से रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधि स्वरूप। मोदी जी ने कई बार कहा है कि ये युद्ध का नहीं बल्कि संवाद का युग है। अब जब उन्होंने ट्रंप को सीधा कहा कि भारत शांति पहल का समर्थन करता है, तो इसका असर केवल भारत अमेरिका रिश्तों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे वैश्विक मंच पर पड़ेगा। फोन कॉल के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर बयान दिए। मोदी जी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, आपके शुभकामनाओं के लिए आभारी हो। भारत अमेरिका की साझेदारी को और गहराई देने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा, मोदी शानदार काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका की दोस्ती अभूतपूर्व है और नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इन संदेशों को मीडिया ने खूब कवर किया। दुनिया भर के कूटनीतिक विश्लेषकों ने इसे रिश्तों में नई गर्माहट करार दिया। हालांकि फोन कॉल ने सकारात्मक माहौल बना दिया है, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। अमेरिका ने अभी तक अपने शुल्क वापस नहीं लिए हैं और भारतीय निर्यातक चिंता में है। भारत रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा। अमेरिका इस पर असंतुष्ट है। बीते महीनों में जो तलखी आई है उसने रिश्तों को चोट पहुंचाई है और इसे भरने में भी समय लगेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के रिश्ते कई नए मोड़ ले सकते हैं। दोनों देश जल्द ही एक नया पैकेज ला सकते हैं जिसमें टैरिफ घटाने और नए बाजार अवसर शामिल होंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी ट्रांसफर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष मिशन में सहयोग बढ़ेगा। यूक्रेन जैसे संकटों पर भारत अमेरिका का साझा रुख दुनिया को शांति का संदेश देगा। दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्ती की नई शुरुआत की। राष्ट्रपति ट्रंप का यह फोन केवल एक जन्मदिन बधाई नहीं था, इसके पीछे छुपा था एक राजनीतिक संकेत कि मतभेद कितना भी हो, रिश्तों की डोर टूटनी नहीं चाहिए। भारत और अमेरिका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके फैसले केवल दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। मोदी और ट्रंप की यह बातचीत इस बात का संकेत है कि भविष्य की साझेदारी शांति, सहयोग और रणनीतिक संतुलन पर आधारित होगी।